हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 के बारे में, एनसीईआरटी साइंस। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे 14 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। मे बी आप लोगों के भी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे चैप्टर का नेम है हमारे चारों ओर वायु। तो इस चैप्टर में आपको समझाया क्या क्या जाने वाला है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके पहले हम तब जान लेंगे कि ये टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो उसको हमें समझ में आएगा कि ये टॉपिक होता क्या है। ठीक है, तो हम सडनली किसी वर्ड को देखते हैं तो हम भी उसको थोड़ा समझ में वो नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। तो इस वीडियो को देरी ना करते हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको वायु के बारे में बताया गया है जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। इसमें आपको बताया गया है वायु जीवधारियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होती है, वायु में कितने सारे अवयव होते हैं, कितने अवयवों से मिलकर वायु की सृष्टि होती है, क्या होते हैं ऑक्सीजन और क्या होते हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के साथ जो अन्य गैस प्रेजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, इस चैप्टर में आपको बताया गया है। वायु में जो गैस का आदान प्रदान होता है जीवों के साथ, पौधों के साथ, वह गैसों के बैलेंस को कर पा रहा है। वो कैसे कर पा रहा है, वायुमंडल के गैसों के साथ कैसे किस तरीके से क्या होता है वायु के गैसों के साथ, वायुमंडल में जो गैस होती हैं वो किस तरीके से अपना बैलेंस बना के रखती हैं। इस चैप्टर में आपको इन सारी बातों के बारे में बताया जाने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। छोटे छोटे टॉपिक इस लेसन में बताए जाने वाले हैं आपको, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम देख लेते हैं जो हमारा हेडिंग में दिया हुआ है हमारे चारों ओर वायु। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वायु शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। जैसे आप सभी जानते हैं वायु सभी गैसों का एक मिश्रण होता है। काफ़ी सारी गैसें इसमें प्रेजेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण भी रहते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर वायु की सृष्टि करते हैं। क्या करते हैं ये सभी एक साथ, और ये वायु हमारी पृथ्वी के चारों तरफ परत बनाई हुई है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं और आज इसी वायुमंडल के कारण ही आज हम जीवित हैं। हमारा आज अस्तित्व बना हुआ है इसी पृथ्वी पर। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में वायुमंडल का जो परत है, जो एयर है, वो चांद पर नहीं है, इसीलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। या फिर अन्य ग्रह पर क्या होता है गाइस कि वायुमंडल में एक परत संभव नहीं हो पाती है, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। ये काफ़ी मूल्यवान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह वायुमंडल के एक परत है गाइस, जो ओजोन की परत हमें सूर्य के जो क्या होता है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होती है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, उससे ये हमारी रक्षा करती है। ये वायुमंडल में काफ़ी क्या होता है क्रियाकलापों से हमारी एक तरीके से काफ़ी रक्षा करती है। क्रियाकलापों के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। वायु के कारण ही आग जलती है, वायु के कारण ही हम सांस लेते हैं। जितने भी पौधे होते हैं वो सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जीवित क्या होता है कि लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। वायु हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। जो वायु होती है ना गाइस, वो हमारे चारों तरफ
प्रेजेंट होती है। जल में भी और मिट्टी में भी वायु प्रेजेंट होती है। जैसे हम आसमान में हम ऊपर की ओर जाते रहे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वायु होती है काफ़ी किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है। कोई भी पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी जो पर्वतारोही होते हैं जब वो पर्वत पे चढ़ते हैं तो वह अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर को वहन करते हैं, कैरी करते हैं। इसके पीछे का कारण गाइस मैं आपको बताऊं तो पर्वत पे जो जगह है, जब भी हम धीरे धीरे पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो जो घनत्व है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कम वायु के कारण, कम ऑक्सीजन के कारण किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ये आपको समझ लेना है। इसीलिए पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत पे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। इसका यही मेन कारण होता है कि देखिए आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पर्वतारोही है जो पर्वत पे चढ़ रहे हैं इनके पीछे बैग है और इन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर ले रखा है। वो इसीलिए जितना जितना हम ऊपर जाएंगे ना तो उतना घनत्व कम होता जाता है और ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो जिससे क्या होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हमें बंद कमरे में रख दिया जाए और हमें कहीं से ऑक्सीजन ना मिले और हमें काफ़ी देर तक उस रूम में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, अंधेरा उस रूम में हो, तो क्या होगा हमारा वहाँ पे एक तरीके से सफोकेशन सा हमें फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि हमसे सांस भी नहीं ली जाती है। इसी तरीके से जो पर्वतारोही होता है जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे चढ़ता है तो उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। कोई भी इस पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हेजिटेशन फील ना करके आप उसको तुरंत क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगी। ओके गाइस, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वायु किससे बनती है, तो हम ये अच्छे से समझेंगे कि जो वायु होती है आखिर वो बनती किससे है। वायु काफ़ी सारे अवयवों से मिलके बनती है। जो हमारा फर्स्ट अवयव है वो है जल वाष्प। तो पहले हम जल वाष्प के बारे में समझ लेते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्रिज से ठंडी बोतल निकालते हैं और रख देते हैं तो हम देखते हैं कि पानी की कुछ बूंदें उस पर जम जाती है, तो वो ही जल वाष्प होते हैं। ये आपको समझ लेना है। वाटर वेपर, जल वाष्प जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस वायुमंडल में, वो उसके साथ क्या होता है कनेक्ट में आती है और ठंडी बोतल के साथ और संघनित होकर हमें दिखाई देती है। गाइस ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो गाइस कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया आप उसको पूछ सकते हैं। एंड वायुमंडल में एक अवयव प्रेजेंट और होता है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप टॉपिक वाइज आज का क्लियर करें। एंड अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है शुरू से लेके अब तक, लेसन 1 से लेके लेसन 15 तक आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप उसको पहले सारी वीडियो मेरी देखें एंड 1 टाइम देखें, 2 टाइम्स इसको देखें या फिर 3 टाइम्स आप देखें। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगी। एंड आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। अब हम आपसे बात करते हैं कल। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।